नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी निकली हुई है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले हैं ना, इसका पिछला 3 साल का जो कटअप है ना वो क्या गया है। कटअप बताना और आपको जानना इसलिए जरूरी है ना, ताकि आप फॉर्म भरो तो आपको आइडिया लगे भैया कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन होता है। ठीक है, 2019-20 का कटअप, 20-21 का कटअप और दोस्तों आपका यहाँ पर देखो, ठीक है 19-20, 20-21, 21-22 का कटअप बताएंगे, यानी 3 सालों का। उस टाइम कितना वैकेंसी निकला था, कितना कंपटीशन था, ताकि उसी के अकॉर्डिंग आप इस साल तैयारी कर सको। संपूर्ण डिटेल्स बताए हैं, कटअप तो बताएंगे ही, जो आपका सिलेबस वगैरह पहले वो मैं बता देता हूं। ठीक है, देखो 1600 पोस्ट है, अनुमान के मुताबिक दोस्तों 4000 से ज्यादा उम्मीद था, लेकिन इस साल 2 बार वैकेंसी आ रही है, इसलिए पोस्ट कम है। ठीक है, बाकी 9 से आपका 8 जून तक फॉर्म भरा जाएगा, 100 रुपये 0 रुपये लगेगा, करेक्शन 14-15 जून को कर सकते हो। बाकी एग्जाम आपका पता है ना अगस्त में होगा, 2 से 22 अगस्त के बीच में एग्जाम का आपका रखा गया है। एज जो आपका काउंट होगा 1 अगस्त 2023 से 18 से 27 साल, ओबीसी का 3 साल और SC/ST को 5 साल का छूट मिलता है। बाकी क्वालिफिकेशन मात्र 12वीं पास पे है। इसमें दोस्तों अलग अलग प्रकार का पोस्ट है, LDC है, जूनियर सेक्रेटरीट आपका असिस्टेंट हो गया, पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग आपका असिस्टेंट है। बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, ये कुछ प्रकार का पोस्ट है। सभी के लिए 12वीं पास है। DU का कुछ ऐसा पोस्ट है ना, इसमें दोस्तों साइंस से मैथ मांगे गए कुछ पोस्ट के लिए। ठीक है, 2-3 जो मतलब मंत्रालय के लिए, सभी पोस्ट के लिए नहीं, कुछ मंत्रालय के लिए, वो पहला वीडियो में हमने बता रखा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों सिलेबस आपको डिटेल्स में बताता हूं, क्योंकि सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। 100 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 मार्क्स, 1 घंटे के समय। 2 आप क्वेश्चन गलत करोगे आपका निगेटिव है 0.50, यानी 2 पे 1 आपका नंबर कट जाएगा। बेसिक इंग्लिश से 25 क्वेश्चन है, जीके जीएस से 25, रीजनिंग से 25 और मैथ से 25। टोटल आपका दोस्तों ये जो कटअप मैं बता रहा हूँ ना, टायर 1 का ही कटअप बताऊंगा, ये आउट ऑफ 200 मार्क्स पर आपका कटअप रहेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों सिलेबस आपने टायर 1 का देख लिया। सिलेबस दोस्तों आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए दोस्तों, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी पैसे का मॉक टेस्ट देने के लिए बता रहा हूं। ठीक है, और मॉक टेस्ट किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए देना बहुत जरूरी होता है, ताकि आपको आइडिया लगे ना एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, आपका स्पीड इंक्रीज तो होता ही है। देखिए आपको जो मॉक टेस्ट देना है ना, ये प्रैक्टिस मॉक के माध्यम से देना है। प्लेटफॉर्म का नाम है प्रैक्टिस मॉक। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक डाला हुआ है, जैसे आप ओपन करोगे ना क्लिक करके, तो ये वाला पेज ओपन होगा। उसके बाद आप फर्स्ट टाइम है ना, तो आपको साइन अप करना है, अपना डिटेल्स फिल कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों साइन अप करने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आप लोग देख लो क्या क्या आपको जब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ये देखिए CHSL टायर 1 टायर 2 का आपको मिलेगा। CHSL टायर 1-2 के अलावा दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका यहाँ पर मिनी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, टायर 2 का भी मिनी मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वो भी लगा सकते हो। फुल आपका पहला मॉक टेस्ट एकदम फ्री, ये भी लगा सकते हो। देखिए मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, जैसे आपको मिनी मॉक टेस्ट लगाना है, यहाँ पर सेलेक्ट किया। ठीक है, देखो यहाँ पर सारा कुछ आपको फ्री मिल रहा है। जैसे यहाँ पर आपको क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, किस लैंग्वेज में आपको देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद आई एम रेडी टू बिगिन ये करना है। अब देखो आगे यहाँ से मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। सबका लिंक मैंने दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दिया, तो आज ही जाइए अभी से मॉक टेस्ट लगाइए दोस्तों। टायर 2 का ध्यान समझिएगा, इसी पर फाइनल मेरिट बनता है। इसमें दोस्तों 2 पार्ट में आपका डिवाइड किया जाता है, तो हमने पार्ट 1 ही लिखा है। बाकी सेकंड पार्ट होता है ना, वो आपका स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होता है। उसमें टाइपिंग अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो 35 वर्ड मिनट और हिंदी में करना चाहते हो तो 30 वर्ड पर मिनट, मैं अभी बता दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपका बात करें ना सेक्शन 1 की, तो मैथ से 30 और रीजनिंग से 30, टोटल 60 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 60 में 3 से गुना करोगे 180 नंबर, 1 घंटे का इसके लिए समय। क्लियर है। देखो सेशन 2 की बात करें दोस्तों, तो ये इंग्लिश से 40 और जनरल अवेयरनेस से 20, 40-20 60 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 180 नंबर, 1 घंटे का इसके लिए भी समय। क्लियर है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या चल रहा है, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कंप्यूटर नॉलेज है ना, 15 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 45 हो गया, 15 मिनट का समय टोटल। अगर आप देखोगे ना तो भैया 1 घंटा ये 1 घंटा ये 15 मिनट ये 2.25 घंटे का समय यहाँ पे लिखा भी गया है। और जो फाइनल मेरिट बनेगा ना 60 और 260, 180 ये 200 ध्यान रखिएगा, 120 क्वेश्चन 360 मार्क्स, इसी में फाइनल मेरिट बनेगा। ये क्वालिफाई करना होता है। अब देखो आपको फॉर्म साइबर वाले के क्यों पैसा देना। ठीक है, फॉर्म आपको घर बैठे मोबाइल से भी भर सकते हो। ठीक है, तो साइबर वाले का पैसा देने की जरूरत है नहीं। फॉर्म फिलिंग पर दोस्तों हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, वो वीडियो अगर देखना चाहते हो ना तो यहाँ आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, ये पूरा पहले कटअप देख लीजिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप लोग फॉर्म फिलिंग कैसे आपको करना है देख लीजिएगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, भाई कितना कटअप किया जाता है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले 2019-20 की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो उस टाइम कितना वैकेंसी था ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर हम वैकेंसी यहाँ पर लिख देते हैं आपको समझने के लिए। ठीक है, 2019-20 में अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर सामने लिख देते हैं दोस्तों। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं। देखो उस टाइम टोटल वैकेंसी था 48, ठीक है 9
यानी 4893 वैकेंसी। तो आप भैया इस बार तो 16 से ही मात्र वैकेंसी है। तो उस टाइम दोस्तों अगर हम बात करें ना साल 2019-20 की, तो जनरल का कट ऑफ दोस्तों कितना गया था आउट ऑफ 200, ठीक है, 159, कितना 159 गया था। ओबीसी की बात करें तो दोस्तों कितना गया था 156, 156। फटाफट बता रहा हूं ताकि आपको सारा आइडिया हो जाए। ईडब्ल्यूएस की बात करें ना दोस्तों 150, ठीक है। हमने पॉइंट में जानबूझ के नहीं बताया है, पॉइंट 2 किसी में 3 था, तो दोस्तों हमने एग्जैक्ट डाटा ही बता रहा हूं, पॉइंट में इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। देखो एससी की अगर हम बात करें ना तो 1 आपका 36 गया था एससी का, और एसटी की बात करें तो 127, ठीक है। ये तो दोस्तों साल 2019-20 का वैकेंसी, 19 वैकेंसी आता है, 20 में रिजल्ट आता है, तो इसलिए 19-20 लिखा है। और 20-21 की अगर बात करें ना तो टोटल कितना पोस्ट था, देखो ये तो दोस्तों 4791 पोस्ट था, ठीक है। उस टाइम दोस्तों कटअप कितना गया था, 2020 में वैकेंसी आया था, 21 में रिजल्ट, ठीक है। अब ध्यान समझो, 142 आपका गया था जनरल वाले बच्चों का। ओबीसी की बात करें तो ज्यादा अंतर नहीं होता, 139 ओबीसी का था, ईडब्ल्यूएस का बहुत कम था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का 117 पर ही मात्र था, समझ लो, ईडब्ल्यूएस का इस बार कम गया था। बाकी दोस्तों एससी की बात करें ना तो ये दोस्तों 114 हो गया, और एसटी की बात करें ना 109। अब आप लोग देखो 19-20 की तुलना में दोस्तों 20-21 में कटअप कितना कम हुआ है सभी कैटेगरी का। 56 से जहां 39 हो गया है, 59 से 142 हो गया, तो कम हुआ है ना, तो कम बेसी होता रहता है। ऐसा कारण क्या है ना, क्वेश्चन अगर हार्ड पूछ दे तो भैया कटअप जाहिर सी बात है कम जाएगा। अब देखो साल दोस्तों यहाँ पर सीट में मैं लिख देता हूं, ठीक है, सीट है दोस्तों साल 2020 बता दिया 21 का, और 21-22 का बता रहा हूं जो पिछले साल का लेटेस्ट, ठीक है। ये देखिए इसका सबसे ज्यादा अगर बात करें तो पोस्ट था उस टाइम कितना था, 6000 दोस्तों आपका 72 पोस्ट था, समझ लो। लगभग दोस्तों 3 गुना से थोड़ा सा आपका कम होता है, 4 गुना से थोड़ा सा कम, ठीक है। देखो उस टाइम कटअप कितना गया था, 140 आपका जनरल का गया था, ठीक है, और 140 ही दोस्तों आपका पॉइंट में अंतर था, तो हमने 140 लिख दिया। ओबीसी का भी इतना था, 139 आपका ये था ईडब्ल्यूएस का, ठीक है, 113 एससी का, और एसटी की बात करें तो 105, ये दोस्तों 21-22 का, क्लियर। अब एक पैटर्न आप देखो दोस्तों, ये देख रहे हो ना, धीरे धीरे आपका कटअप कम हो रहा है, सभी तुलना में धीरे धीरे कटअप कम हो रहा है। कारण क्या है ना दोस्तों, हो सकता है कि बच्चों का पहले से ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, ठीक है, और दोस्तों ये भी हो सकता है पेपर हार्ड, इंटरेस्ट तो है ही, कह सकते हो इंटरेस्ट भी है, सरकारी का कहाँ खत्म होता है, सरकारी जॉब का इंटरेस्ट तो होता ही है, पेपर का लेवल हाई कर रहा है इसी कारण, ठीक है। अब देखो साल 2000 तो आप पूछोगे कि सर चलो आपने 21-22 को बताया, 2022 में तो वैकेंसी आया था, जी हाँ दोस्तों 2022 में वैकेंसी आया था, टोटल आपका 4500 पोस्ट है, 4500 पोस्ट है, ठीक है। अभी उसका दोस्तों रिजल्ट नहीं दिया गया है, ठीक है, 22 में आया था, 23 में अभी दोस्तों समाप्त हुआ, अभी इसका रिजल्ट नहीं है, तो हमने नहीं बताया, उस टाइम 4500 वैकेंसी था। तो आप देखो दोस्तों 4800 यहाँ पर वैकेंसी 4893, लगभग 4800, 6000, 4500। अब इस बार सडनली दोस्तों कम क्यों ना, अभी तो ये रिजल्ट नहीं आया, अभी हाल ही में वैकेंसी आया था 3-4 महीने पहले, ठीक है। तो उस टाइम दोस्तों आपका वैकेंसी 4500 था, अब सीट कोई रिटायर होगा तभी ना खाली होगा, तो दोस्तों 1600 सीट है। तो इस बार क्या कट ऑफ जाएगा, जाहिर सी बात है सीट कम है, तो बच्चे को भी यही होता है ना भैया, सीट के अंदर कम ही बच्चे अप्लाई करते हैं, तो ये नहीं सोचिएगा कि भैया कट ऑफ बढ़ जाएगा, इसके बीच में ही आपका कट ऑफ रहने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब सारा कुछ हमने आपको बता दिया कट ऑफ, आप उसी के अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस सेट करते होगे ना, तो प्रैक्टिस सेट में इसके जितना मैंने बताया इतना के बीच में आ रहा है, प्रीवियस आप प्रैक्टिस सेट निकालिएगा और इतना के बीच में आपका आ रहा है ना, तो आप लोग अच्छा तैयारी कर लो, आप लोगों का रिजल्ट हो सकता है। इससे कम है तो भैया डेफिनेटली आपको तैयारी ज़्यादा करना है, और इससे ज़्यादा है तो फिर सोचना ही क्या, और तैयारी जॉब आसानी से लग सकता है। तो सारा कुछ हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए दोस्तों फिलहाल बस वीडियो में इतना ही रखते हैं। चैनल को भाई आप लोग देख रहे हो, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ठीक है, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्त के पास भी शेयर करो, और बेल आइकन दबा दो दोस्तों, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इतना इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना आपका बनता है, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।